और अब गुजरात की बारी है। गुजरात को लेकर नंबर क्या कहते हैं, किसके पक्ष में है, किसने मेहनत की है, क्या परिणाम इस वक्त आता दिखाई दे रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का सर्वे गुजरात की 26 सीटों का आकलन है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 25 से 26 सीटें। इसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर भी पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करेगी। कांग्रेस को गुजरात में अगर खाता खुला तो एक सीट आती दिखाई देगी, वरना एक भी सीट हासिल नहीं हो सकती है, क्योंकि गुजरात में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनाव से यहां पर यही नंबर, यही स्थिति दोहराती आ रही है और एक बार फिर से वो संख्या बरकरार दिख रही है। अगर खाता खुला तो एक, वरना पूरी यहां पर ये कह सकता है कि पूर्वानुमान नहीं, यही सबको पहले से यही पूर्वानुमान था। यही सचिन की 26 की 26 सीटें गुजरात से। नरेश बंसल साहब इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सांसद जुड़ रहे। नरेश जी, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। सबसे पहले सर बधाई आपको, क्योंकि जितने राज्य अब तक डिकोड हुए हैं उन सभी में बीजेपी एनडीए वाकई में बेहतर करती दिखाई दे रही है। फिलहाल तो गुजरात का नंबर है, मैं चाहूंगा सर शुरुआत उसी से करें। 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, वरना एक सीट का मार्जिन, एक सीट का अंतर दिख रहा है कि कांग्रेस को जा सकती है। गुजरात में निश्चित रूप से 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, एक भी सीट किसी को जाने वाली नहीं है। नरेश जी देखिए, और न सिर्फ गुजरात, अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें, अब तक अगर हम बात करें तो 6 से 7 राज्यों का हमने एग्जिट पोल जो है वो दिखाया, जिसमें साउथ की भी सीटें हैं। हम यही देख पा रहे हैं कि असर बीजेपी का ज्यादा ग्राउंड पर देखने को मिला है और आंकड़े जो हैं वो बीजेपी के खेमे में ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर हम कहें कि पीएम नरेंद्र मोदी का जलवा जो है इस बार भी कायम रहा और विपक्ष धराशायी एकजुट हुआ, लेकिन फिर भी नंबर 0। विपक्ष ने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो दी है। जनता का नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल पर पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास के काम हुए हैं, भारत की अर्थव्यवस्था ने छलांग लगाई है। भारत रक्षात्मक कामों में, भारत की जो रक्षा की सेना मजबूत हुई है, विदेशों में सम्मान बढ़ा है। आज विदेशों में भी पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान करने में विश्व के बड़े बड़े नेता मोदी जी की ओर देखते हैं, और विपक्ष केवल एसी रूम में बैठकर विज्ञप्ति जारी करते हैं या देश को अहित करने वाले स्टेटमेंट जारी करते हैं। जनता पर उसका नेगेटिव प्रभाव है। निश्चित रूप से जो आपने अपने आंकड़े दिए हैं, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। आपके सर्वे को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, पर हमारे पास जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 370 प्राप्त करेगी और एनडीए 400 प्राप्त करेगा। एनडीए 400 पार, यानी आपको अभी भरोसा है, क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा था कि पहले ही फेज के बाद 400 वाला नारा बीजेपी के नेताओं ने दिया नहीं, लेकिन 400 प्लस जा रहे हैं आप लोग, ये पूरा विश्वास है। बंसल जी बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि विपक्ष काम करता नहीं। विपक्ष जो कहता है वो देश को कमजोर करने वाली बातें कहता है। मोदी जी के नेतृत्व पर आम व्यक्ति का विश्वास है। जिस प्रकार से देश की हर चीज मजबूत हुई है, वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, वाटर कनेक्टिविटी हो, सेनाओं की मजबूती हो, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ना हो, भारत में बिजनेस की संभावनाएं हो, इजी डूइंग बिजनेस हो, कोई चीज ऐसी नहीं है